दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट कैसे बनता है और पार्ले जी बिस्किट में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है जिससे ये इतना टेस्टी लगता है। क्या पार्ले जी बिस्किट में अंडे भी मिलाए जाते हैं और क्यों पार्ले जी बिस्किट को गेहूं के आटे से बनाया जाता है और एक पार्ले जी बिस्किट को तैयार होने में कितना समय लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ले जी बिस्किट बनाने का पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना। ये वही बेसिक सी चीजें होती हैं जिससे बिस्किट का स्वाद और क्वालिटी तय होती है। मैदा, चीनी, घी या तेल, दूध, पाउडर, ग्लूकोज और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। अब इन सारी चीजों को बड़े बड़े बैग में भरकर फैक्ट्री में लाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर इन सारी इंग्रेडिएंट्स की जांच पड़ताल होती है। लेकिन अगर कहीं से भी जरा सी गड़बड़ी मिल गई तो पूरा बैग ही रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब पार्ले जी के बिस्किट में क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करते हैं। इसके बाद वर्कर इन सारी चीजों को लेकर बड़ी बड़ी मिक्सिंग मशीनों के अंदर डालते हैं। इस स्टेप में बड़ी बड़ी मशीनें अपने आप फिक्स क्वांटिटी में मैदा, चीनी और सारी चीजों को अंदर डाल देती हैं और यह मशीन देखते ही देखते कुछ ही सेकेंड में मिक्सिंग करके एकदम शानदार आटा तैयार कर देती है। आटा तैयार होने के बाद इसे बेलने का टाइम आता है। जी हाँ, फैक्ट्री में बड़े बड़े रूलर लगे होते हैं जो कि आटे को एकदम पतली और बराबर शीट में तब्दील कर देती है। एकदम स्ट्रेट और परफेक्ट होती है। फिर इसी को मशीन स्क्वायर शेप में काटती है, वही शेप जिस पर छोटे छोटे छेद और डिजाइन बने होते हैं। तो अब बारी आती है पार्ले जी बिस्किट को पकाने की। इस प्रोसेस में मशीन से जो ये छोटे छोटे बिस्किट कट कर निकलते हैं उसे सीधे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट इन बिस्किट को सीधे ओवन के अंदर भेज देती है। ये ओवन कोई छोटा मोटा ओवन नहीं होता, ये तो इतना बड़ा है कि इसे एक बार देखने में ही ज्यादा वक्त लग जाए। यहाँ पर बिस्किट को 200 से 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाते हैं। ये ओवन बिस्किट को बहुत ही बारीकी से पकाता है क्योंकि ओवन इतना गर्म होता है कि अगर गलती से आपका हाथ लग गया तो मिनटों में तंदूरी बन जाएगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बिस्कुट को पकाने में सिर्फ 5 से 6 मिनट का ही समय लगता है। जी हाँ, इतने कम समय में ये आटा एकदम गोल्डन ब्राउन होकर बाहर निकलता है। इसके लिए उन्हें लंबी लंबी कूलिंग बेल्ट्स पर रखा जाता है जहाँ पर ठंडी हवा की मदद से बिस्किट का टेम्परेचर कम किया जाता है। ठंडा करने का प्रोसेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर बिस्किट पूरी तरह से ठंडे नहीं होंगे तो पैकेजिंग के दौरान ये टूट सकते हैं। अब ठंडा करने के बाद आता है क्वालिटी चेकिंग का प्रोसेस। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप होता है। ये स्टेप एक मजाक नहीं है क्योंकि इसमें हर बिस्किट को अच्छे से चेक करते हैं ताकि बिस्किट का वजन बिल्कुल सही हो। इसके बाद यह भी देखते हैं कि बिस्किट कहीं ज्यादा तो कहीं कम तो नहीं पक गया है या फिर कहीं टूट फूट तो नहीं गया है। हर एक बैच को ध्यान से चेक किया जाता है जिससे हर बिस्किट हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। सब कुछ परफेक्ट मिलने के बाद अब बारी आती है पैकेजिंग के स्टेप की। ये तो मशीनों का कमाल है। इसमें बिस्किट अपने आप कन्वेयर बेल्ट पर जाता है और ऑटोमेटिक गिन दिया जाता है। फिर उसे बड़े ही स्टाइल से पार्ले जी के जो पीले रंग वाले पैकेट्स होते हैं उनमें पैक करते हैं। पैकेजिंग इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में सैकड़ों पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। ये मशीन इतनी सटीक और इतनी ज्यादा सुपर फास्ट होती है, तो रोबोट की तरह ये काम करती है। बिस्किट का एक पैकेट नया, ताजा और बिना किसी गड़बड़ी के ही तैयार होता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है यहाँ से इन पैकेट को गोदाम में पहुँचाना। फैक्ट्री में इन्हें ट्रकों में लादकर पूरे देश में भेजते हैं, चाहे शहर हो या गाँव। पार्ले जी हर जगह पहुँचता है, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है।